अस्सलाम वालेकुम क्लास। हाउ आर यू? आपकी स्टडीज़ कैसे जा रही हैं? आई होप कि एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल। आपको पता है कि कोर्स जो है ना हमारा मोस्टली कंप्लीट हो गया है बिहेवियर साइंसेस का, ठीक है। और आपने काफ़ी थ्रू आउट काफ़ी बोरिंग स्टफ भी पढ़ा इसमें, ठीक है। बिकॉज बिहेवियर साइंसेस इज़ अ लिटिल बिट बोरिंग, ठीक है। ये अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है इस चीज़ में, ठीक है। सो आई थॉट कि हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है, दिस विल बी द ego defenses are generally called as defense mechanisms, ठीक है। अब for me, at least for me, this was the most interesting thing I have read or studied in behavior sciences. इतना इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अगर आप इस चीज में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट लेंगे ना, ठीक है, तो आप जो है ना बहुत अच्छा फील करेंगे कि आपको जो ना लोगों को स्टडी करना, लोगों के बिहेवियर को स्टडी करना आ गया है, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। इसमें चाहता हूँ कि सारे जो स्टूडेंट्स हैं ना वो एटलीस्ट इसको देखें और इस लिहाज से ना पढ़े कि आपके एग्जाम में ये चीज आएगी। इस लिहाज से ये मेरा लेक्चर सुने और इसको स्टडी करें ईगो डिफेंसेस को, कि आपको लाइफ में काफी हेल्पफुल होगा ये चीज, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहता हूँ कि व्हाट आर ईगो डिफेंसेस आर डिफेंस मैकेनिज्म्स, ठीक है। आपने अभी तक काफी चीजें पढ़ी हैं, ठीक है। लास्ट वाले हमारे जो टॉपिक हमने थ्रू ऑनलाइन कोर्सेज कवर किए हैं उसमें थे हमारे एंग्जाइटी, इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस जिसमें बहुत ज्यादा थे, ठीक है। और उसमें फिर आगे साइको ट्रॉमा आ जाता है, ठीक है। उसमें हमारे जो इस तरह के जो काफी डिस्ट्रेस्टिंग चीजें हैं किसी भी ह्यूमन माइंड के ऊपर, ठीक है, उसकी कैपेसिटी जो है, अब ये हमारे ब्रेन में कुछ सबकॉन्शियसली डिफेंस मैकेनिज्म जो है ना वो स्टोर्ड है, जो कि किसी भी आउटपुट, किसी भी नेगेटिव स्टिमुलस को हैंडल करते हैं, ठीक है। देखिए एंग्जाइटी या डिप्रेशन है। अब इसमें देखते हैं मेंटल प्रोसेसेस विच आर मोस्टली अनकॉन्शियस बट कैन आल्सो बी कॉन्शियस, ठीक है, लेकिन मोस्टली अनकॉन्शियस होता है। जो ये चीज डिफेंस मैकेनिज्म शो कर रहा होता है उसको उस चीज का आइडिया नहीं होता कि वो इस चीज को शो कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पॉइंट है, ठीक है। यूज टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट एंड प्रिवेंट अनडिजायरेबल फीलिंग लाइक एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। अब आपने लास्ट मैंने आपको पढ़ाया था साइको ड्रामा जिसमें पीटीएसडी था, ठीक है। उसमें मैंने बताया था कि पेशेंट को नाइटमेयर्स होती हैं, डिसोसिएशंस होती हैं, ठीक है। वो अपनी सेपरेट, देखिए ये डिसोसिएशन आ गई। तो दिस हैपेंस बिकॉज हिज और हर ब्रेन is acting so that negative stimulus or undesirable feeling will not hurt his mind, ठीक है। तो उसके जो उसको फीलिंग आ रही है, जो उसको इमोशन आ रहा है नेगेटिव, ठीक है, उसको उसके नेगेटिव इफेक्ट्स को प्रिवेंट करने के लिए दीज मैकेनिज्म जो ना ये आते हैं, ठीक है। कि वो पेशेंट या वो पर्सन इस तरह एक्ट करता है, ठीक है, इस तरह बिहेव करता है, ठीक है, ताकि उसके अब आपने सुना होगा कि जिस तरह देखें कि पेशेंट को पर्सन उसको ट्रॉमा होता है, ठीक है, बहुत हैवी ट्रॉमा होता है और वो मेमोरी लॉस उसका हो जाता है, ठीक है। दिस मेमोरी लॉस, ठीक है, क्योंकि ये क्यों होता है, ये ब्रेन का, दिस इज ईगो डिफेंस, दिस इज अ डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन माइंड, ठीक है। कि वो क्योंकि अगर उसकी जो वो मेमोरीज को रिकॉल जब करेगा तो उसको इतना ज्यादा सीवियर ट्रॉमा होगा मेंटली, ठीक है। तो उसका ब्रेन कहता है कि लेट अस फॉरगेट दिस मेमोरीज, ठीक है। तो वो उसका इम्यूनिजिया काज कर देता है उसका, ठीक है। अब जिस तरह ये सारी कुछ पेशेंट बंदा होता है उसको, फॉर एग्जांपल देखिए ये अभी मैं इसको बताना चाहता हूँ ताकि आपको इसका एटलीस्ट आइडिया हो कि ये कि हाउ ह्यूज दिस टॉपिक इज, ठीक है। पेशेंट आते हैं हमारे पास, मोस्टली जो होते हैं ये कैंसर के पेशेंट हैं, ठीक है। उनको जो है ना जब डायग्नोसिस बताया जाता है, दिस इज अ ह्यूज फैक्टर, ठीक है। इस पर प्रॉपर काउंसलिंग में प्रॉपर इसका प्रोटोकॉल भी है, ठीक है, हाउ टू डिलीवर अ बैड न्यूज, ठीक है। फर्स्ट उसका रिस्पॉन्स था डिनाइल, ठीक है। ही डजंट एक्सेप्ट दैट डायग्नोसिस, वो कहता है कि नहीं सर आप गलत कह रहे होंगे, मेरा और टेस्ट करवाएं और टेस्ट करवाएं, ठीक है। दिस इज हिज डिफेंस मैकेनिज्म, उसकी माइंड जो है ना उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है, बिकॉज दैट्स इज वेरी पेनफुल फॉर हिम, ठीक है। वो कहेगा नहीं मैं मानते ही नहीं हूं कि मुझे ये मसला है, ठीक है ना। तो ये अगर आपको ये इनका डिफेंस मैकेनिज्म का इस तरह समझ लग जाएगी तो यू कैन इजिली अंडरस्टैंड दैट पर्सन बिहेवियर, ठीक है, कि वो इस तरह बिहेव क्यों कर रहा है, ठीक है। दिस इज द रीजन वाई आई थिंक दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एंड वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत ईजी है, ठीक है। अब सिर्फ ये चीज आपको समझ लग गई है इस चीज से कि वाई व्हाट आर दीज ईगो डिफेंसेस आर डिफेंस मैकेनिज्म एंड वाई आर दीज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसकी समझ नहीं है तो इसको अच्छी तरह समझें और ये चीज याद है कि मोस्ट ऑफ द टाइम
दैट पर्सन इज नॉट कॉन्शियस ऑफ दैट फीलिंग, ठीक है। वो जो चीज कर रहा होता है, डिफेंस मैकेनिज्म शो कर रहा होता है, उसको पता नहीं होता कि वो ये चीज शो कर रहा है, ठीक है। ये और दिस प्रिवेंट अनडिजायरेबल फीलिंग्स और बिहेवियर्स, ठीक है। तो ये हमारे जो ब्रेन का, ठीक है। अब इसमें जो चीज आती है, एक इमेच्योर आता है, फर्स्ट इमेच्योर डिफेंसेस, और सेकंड में आते हैं मैच्योर डिफेंसेस। इमेच्योर डिफेंसेस और मैच्योर डिफेंसेस में क्या डिफरेंस है कि इमेच्योर डिफेंसेस जो होते हैं वो आपके दैट इज नॉट वेरी हेल्पफुल योर ब्रेन, ठीक है। वो आप एक कोपिंग मैकेनिज्म तो है हमारा ब्रेन का, एक डिफेंस मैकेनिज्म तो है, ठीक है, बट वो लॉन्ग टर्म में उसके हेल्पफुल नहीं है उस चीज के लिए, ठीक है। ये समझ ले कि वो स्टेबल एक वो चीज नहीं है, ठीक है। दैट इज इमेच्योर, ठीक है। उसको इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए, बट ही हैज नो अदर वे टू बिहेव, ठीक है। तो ये यहाँ फिर उसका अभी जो है ना मेच्योरिटी लेवल उसके ब्रेन का इतना नहीं है कि इसलिए वो मोस्टली इमेच्योर डिफेंसेस शो करता है। ये चीज याद रखें, ठीक है। असल में ये चीज मैं चाहता था कि आपको लाइव टू लाइव जो है ना फेस टू फेस बैठ के चीज में होंगी, बिकॉज आई थिंक दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और वैसे इंटरेस्टिंग भी बहुत है ताकि आप मेरे से उसी वक्त क्वेश्चन करें, लेकिन आई वॉन्ट एवरी वन, ठीक है। इसमें कोई नहीं है, पहले आपको मैंने इतना नहीं स्टिक एवरी वन टू आस्क क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि ये आपके इतने अच्छे आपको क्वेश्चन करेंगे, आपको अगर समझ इस चीज की लग जाएगी आज, तो आप लाइफ में जो है ना मुझे दुआएं देंगे कि सर ने वो चीज़ें पढ़ाई थी बड़ा मजे की। मुझे जब मैंने ये चीज़ पढ़ी थी स्टार्ट में, मुझे अभी तक ये चीज़ें नहीं भूली, ठीक है। बिकॉज के मैं इसमें इंटरेस्ट लेके पढ़ता हूँ, ठीक है। लोगों को देखता हूँ बिहेव करते हुए, यार कि वाई आर दे बिहेविंग लाइक दिस, ठीक है। तो उसमें मुझे लगता है यार ओह ओके दिस पर्सन इज शोइंग दैट काइंड ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। तो उससे फिर आपको बात करने का फायदा ही नहीं है, ठीक है। बिकॉज ही हिमसेल्फ हैज नो कॉन्शियस अबाउट दिस, ठीक है। उसको पता ही नहीं है कि वो इस तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। अगर वो इसकी तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, उसको आप समझाएं तो फिर चलो समझ लग, लेकिन इस चीज में आप कुछ नहीं कर सकते। फर्स्ट आता है हमारे पास एक्टिंग आउट, ठीक है। जैसा ये बच्चे करते हैं मोस्टली, ठीक है। वो जी शोर मचाना शुरू कर देते हैं, वो बॉय यंग बॉय थ्रोज अ टेम्पर टेंट्रम, ठीक है, व्हेन ही डज नॉट गेट द टॉय ही वांट्स, ठीक है। तो यार मुझे नहीं पता, मैंने ये करना है, मुझे ये चीज लेके दे, ठीक है। दिस इज आल्सो अ डिफेंस मैकेनिज्म। एक्सप्रेसिंग अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स एंड थॉट्स थ्रू एक्शंस, ठीक है। वो इस चीज को वो ना वो दिस इज एक्टिंग आउट, ठीक है। इस चीज का दिस इज द इमेच्योर डिफेंस, कि बेबी जो होगा, बॉय यंग बॉय होगा, वो इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, ठीक है। उसके लिए वो चीज एक्सेप्टेबल ही नहीं है कि उसको उसका जो डिजायर टॉय है या कोई डिजायर थिंग जो भी चाहता है वो उसको मिल रही है, ठीक है। दैट फीलिंग इज पेनफुल फॉर हिम, ठीक है। तो इसलिए वो फिर आगे से ना वो शोर मचाना शुरू करेगा, रोना शुरू कर देगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एक्टिंग आउट। और ये याद रखें, कुछ पेशेंट्स जो होते हैं जो बहुत सिवियर जो है ना, जिनको ट्रॉमा हुआ होता है, वो भी ये चीज करते हैं। दिस इज नॉट ओनली फॉर जस्ट बॉयज, यंग बॉयज, ठीक है। कुछ ओल्ड एज के, मिडिल एज पर्सन जिनके बहुत सिवियर ट्रॉमा होता है, वो भी दे कैन आल्सो एक्ट आउट, ठीक है। दिस इज फर्स्ट इमेच्योर डिफेंस। सेकंड इज डिनाइल। आपको ये चीज बड़ी मिलेगी, ठीक है। यू मे हैव ऑलरेडी नो अबाउट दिस, ठीक है। दिस इज अ डिनाइल, अवॉइडिंग द अवेयरनेस ऑफ सम पेनफुल रियलिटी, ठीक है। पेशेंट डिनाइल में चला जाता है, नहीं यार ये हो ही नहीं सकता, मैं मानता ही नहीं हूँ, ठीक है। अब ये नहीं है कि वो चीज वाकई वो चीज नहीं मानता, ठीक है। ये उसका अनकॉन्शियसली वो चीज समझ रहा है, उसके ब्रेन में है ही नहीं यार ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। आपको मैंने पहले इसकी एग्जांपल देखे, इसमें भी है। द पेशेंट विद कैंसर प्लान्स अ फुल टाइम वर्क स्केड्यूल डिस्पाइट बीइंग वार्नड ऑफ सिग्निफिकेंट फटीग, ठीक है। वो इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा कि उसको कैंसर है, ठीक है। वो अपनी नॉर्मल अपना फुल टाइम प्लान कर रहा है, हर चीज कर रहा है। और ये सिर्फ कैंसर के नहीं, बाकी पेशेंट्स बाकी चीजों के भी होता है, उनको रियलिटी नहीं होती, अपनी डिजीज की जो ना वो डिनाइल में चले जाते हैं, ठीक है। अब ये चीज दिस इज डिनाइल नॉर्मल लाइफ में आपको बहुत ज्यादा मिलेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल जिस तरह हम कह सकते हैं कि किसी के बड़ा ट्रस्ट किया है किसी ने, ठीक है। उसका ट्रस्ट जो है ना वो तोड़ता है, तो वो कहता नहीं यार वो ऐसा कर ही नहीं सकता, हो नहीं सकता उसने ऐसे किया हो, ठीक है। ये वही चीज है। दिस इज सेकंड इमेच्योर डिफेंस। थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आपने देखा होगा, ठीक है। हम कहते हैं कि आजकल की सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो मैरिटल इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है। फैमिली इश्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं, घर में लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है। हस्बैंड जो वाइफ से राज़ी नहीं है, वाइफ जो हस्बैंड से राज़ी नहीं है, ठीक है। इस तरह बॉस जो है अपने जूनियर से राज़ी नहीं है, ठीक है, अपने जो एम्प्लॉय से। दिस इज ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि कोई नेगेटिव इमोशन है, पढ़ते हैं, रीडायरेक्शन ऑफ इमोशंस और इम्पल्सिस, ठीक है। इमोशन है उसको रीडायरेक्ट किया हुआ उसने टू अ न्यूट्रल पर्सन और ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसमें क्या चीज आती है
कि उसके बॉस ने आजकल सोसाइटी की मैं क्यों एग्जांपल दी थी कि आजकल सोसाइटी में स्ट्रेस लेवल काफी ज्यादा हो गया हुआ है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा है, ठीक है, जॉब की जो है ना इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, जॉब के वर्किंग इन्वायरमेंट इतना अच्छा नहीं है, ठीक है, उस लिहाज से जिस लिहाज से होना चाहिए, ठीक है। अब क्या होता है कि एक वर्कर है, ठीक है, वो घर से सुबह के टाइम आता है जॉब पे, ठीक है, उसका जो बॉस है वो काफी स्ट्रिक्ट है, उसको कहता है तुम ये करो, तुम वो नहीं किया, तुमने ये क्यों नहीं किया, ठीक है। तो ही इज फीलिंग ऑल दोस नेगेटिव इमोशन थ्रू आउट हिज डे, ठीक है, वो पूरे दिन में वो सारा जिसको कहते हैं ना कि फुल जलील हुआ है वो, ठीक है, कि वो उसने ये किया है वो किया है। इसके अलावा जो ये बाहर सब्जी फरोश है, फल फरोश हैं, ये सारा दिन जो घर 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 में फिरते हैं, गलियों में फिरते हैं, अपने ये सारे जो है ना ये नेगेटिव इमोशन जो है ना एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब वो घर आके छोटी सी बात पे भी ना अपनी बीवी से लड़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब असल में इसका क्या कि उनको इमोशन जो नेगेटिव इमोशन फील हो रहा है वो अपने बॉस से फील हो रहा है, ठीक है, वो अपने बॉस को जो है ना उसके साथ लड़ना चाहते हैं, लेकिन वो उस अथॉरिटी से लड़ नहीं सकते, तो फिर वो उसको इमोशन को रीडायरेक्ट करके अपनी बीवी से या अपने किसी जूनियर से, अपनी एज में जूनियर या अथॉरिटी में अपने से जूनियर से लड़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जिस तरह इस तरह बॉस वर्कर है काम कर आके किसी फल लेते हुए किसी फल वाले से लड़ना शुरू कर देगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ नेगेटिव इमोशंस, ठीक है। A teacher is yelled at by the principal, ठीक है, instead of the confronting the principal directly, the teacher goes home and criticize her husband's dinner selection, ठीक है। बेसिकली उसने प्रिंसिपल ने उसको डांटा है, ठीक है, अब वो प्रिंसिपल से तो डायरेक्ट तो नहीं वो कुछ कर सकता, तो वो फिर अपने जूनियर या अपने किसी और से जो डिपेंडेंट है उसके ऊपर उससे लड़ना शुरू कर देता है। दिस इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ नेगेटिव इमोशंस, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज डिसोसिएशन, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस इन पीटीएसडी, ठीक है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम। टेम्परेरी ड्रास्टिक चेंज इन पर्सनैलिटी, memory, consciousness or motor behaviors to avoid emotional stress. Patient has incomplete or no memory of traumatic event, ठीक है, पेशेंट को बहुत हाईली ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, रेप हुआ है, से कोई अब्यूज है इस किस्म का, ठीक है, तो उसको पूछोगे तो वो टोटली डिसोसिएट है उस चीज से, ठीक है। तो उससे कहेगा यार मुझे मेरे साथ ये चीज हुई नहीं है, मुझे पता ही नहीं है। अ विक्टिम ऑफ सेक्सुअल अब्यूज सडनली अपीयर्स नम एंड डिटैच्ड व्हेन ही इज एक्सपोज्ड टू हर अब्यूजर, ठीक है। तो वो बिल्कुल ही फीलिंग्स उसकी खत्म होती है, तो वो रियलिटी से डिसोसिएट हो जाता है उस चीज को। दिस इज कॉल्ड डिसोसिएट। क्यों? क्योंकि वो अगर उस चीज को एक्सेप्ट भी करेगा, उसका माइंड थोड़ा सा करेगा, तो वो दैट विल बी वेरी पेनफुल फॉर हिम और हर, ठीक है। सो दीज आर द इमेच्योर डिफेंसेस, ठीक है, ये चीज आप याद रखें।